सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज जो हम अशुद्धि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कारक संबंधी अशुद्धि, यानी कारक से संबंधित कौन सी अशुद्धि होती है, कौन सी अशुद्धि हम कर बैठते हैं। जैसे हम कई बार बोल देते हैं पुस्तक मेज के ऊपर रखी हुई है, ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? जो ये के ऊपर जो शब्द आया है वो गलत है, क्योंकि जहाँ किसी वस्तु के, जैसे मेज है तो मेज के ऊपर जो स्पर्श करती हुई चीज़ है तो उसको बोला जाता है पर। लेकिन अगर मेज के जो ऊपर स्पर्श नहीं हो रही है, यानी मेज से जो दूर है, वो बोलते हैं के ऊपर। जैसे हम बोलते हैं अपना जो पंखा चलता है वो अपने ऊपर होता है, के ऊपर। तो मेरे सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, ठीक है, तो वो पंखा अपने से दूर होता है तो वो के ऊपर वहाँ पर लगाया जा सकता है। लेकिन जहाँ मेज ही उसका आधार हो तो वहाँ पर के ऊपर नहीं लगाया जा सकता, वहाँ क्या लगाते हैं? पर लगाते हैं, ठीक है। तो हम ये गलती विशेष रूप से लगभग करते ही हैं, क्योंकि हम मेज के ऊपर रखी हुई है ऐसा बोल ही देते हैं अपन, पुस्तक मेज के ऊपर रखी हुई है। लेकिन मेज के ऊपर रखी हुई पुस्तक ये जो रखी हुई है तो मेज पर रखी हुई है, ठीक है। तो अपना जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा ऊपर चलता है, तो यहाँ पर ये यहाँ ज़रूर बोल सकते हैं टेबल के ऊपर पंखा चल रहा है, तो इसको के ऊपर बोल सकते हैं। पर जो आधार है या जो उसके ऊपर रखी हुई है या जो उसके स्पर्श हो रखी है वो चीज़ की, उस चीज़ के लिए पर आएगा, और जो ऊपर है अपने से तो उसके लिए आएगा के ऊपर आएगा, ठीक है। तो पुस्तक मेज के ऊपर रखी हुई है, ये वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? पुस्तक मेज पर रखी हुई है, क्योंकि स्पर्श कर रही है। सामान अलमारी के ऊपर रख दो, हम बोलते हैं, अधिकांश इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, अधिकांश व्यक्ति के ऊपर रख दो, सामान अलमारी के ऊपर रख दो। लेकिन ऊपर से तात्पर्य उसको स्पर्श करके रखवाएंगे तो पर आएगा। तो सामान अलमारी पर रख दो ये शुद्ध है, के ऊपर तो उससे विच्छेद होना, यानी उससे ऊपर वाली स्थिति आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं छत के ऊपर हूँ, अशुद्ध है, ठीक है, अपन छत के ऊपर ही टिके हुए हैं, तो अब ये वाक्य अशुद्ध होता है। मैं छत पर हूँ, यानी छत से अपन स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपन छत के ऊपर उड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही है, अब जब वो उड़ रही है तो वो पेड़ के ऊपर है, यानी पेड़ से वो दूर है, ठीक है। ऊपर उड़ रही है इसका मतलब ये इस पर बैठ के तो उड़ नहीं सकती, तो ऊपर उड़ रही है तो यहाँ पर के ऊपर शब्द आएगा। चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही है, लेकिन अगर बैठी है तो वो पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। पंखा सिर के ऊपर है, यहाँ पर के ऊपर आएगा, ठीक है, पर नहीं आ सकता, पर का मतलब अपने से स्पर्श कर रहा है। तो इसको देखें, जहाँ दो वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित होती है, यानी उनमें कोई गैप नहीं होता है, संबंधित होती है, यानी जो स्पर्श कर रही है, यानी स्पर्श करती है, वहाँ पर का प्रयोग किया जाता है। जहाँ दो वस्तुओं के मध्य अंतर होता है, यानी गैप आ जाता है, यानी बीच में काफ़ी अंतर हो जाता है, वहाँ पर के ऊपर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये हम विशेष रूप से गलती करते हैं, इस गलती को हमें ध्यान रखना है और सुधारना है, ठीक है। जैसे अब कोई एक दो वाक्य और देखते हैं। चिड़िया पेड़ में बैठी है, अभी एक वाक्य है कि कई बार हम इस तरीके से शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, चिड़िया पेड़ में बैठी है, यानी हम उसके देखते हैं कि उसके तो पेड़ में बैठी है, यानी पेड़ को खोद कर, यानी अंदर घुस नहीं सकती। में का मतलब होता है इनसाइड, यानी अंदर, तो पेड़ के अंदर नहीं बैठी होती है, चिड़िया पेड़ पर बैठी होती है, ठीक है। में यानी जैसे बच्चा घर में बैठा है तो वहाँ में आ सकता है, क्योंकि में का तात्पर्य अंदर से होता है, ठीक है, में का तात्पर्य अंदर से होता है। जैसे एक वाक्य है, आज बजट के ऊपर बहस होगी, वाक्य अशुद्ध है, बजट के ऊपर बहस होगी, यानी वो बात, जैसे इसमें ये चीज़ और बताई थी, जहाँ दो वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित होती है, यानी स्पर्श करती है, यानी अब यहाँ पर क्या होता है कि ये इससे संबंधित है, तो स्पर्श करना भी अनिवार्य नहीं है, संबंधित भी होना ज़रूरी है, ठीक है।
तो आज बजट के ऊपर, यानी बजट, जैसे बजट यहाँ है तो बजट के ऊपर चढ़कर थोड़ी अपन बहस कर रहे हैं, ठीक है। तो बजट पर यानी उसके से संबंधित हम बहस कर रहे हैं, तो आज बजट पर बहस होगी, ठीक है। इस तरीके से पर शब्द का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर के ऊपर नहीं होगा, के ऊपर का प्रयोग अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आज बजट पर बहस हो रही है, बजट से संबंधित बहस हो रही है, यानी बजट के ऊपर ही कोई वार्तालाप या बजट पर ही कोई वार्तालाप होगी तो उससे संबंधित है। इसलिए दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, एक तो स्पर्श करती हुई चीज़ के लिए और एक उससे संबंधित चीज़ के लिए, यानी दोनों चीज़ों के लिए पर शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन जो उससे बिल्कुल दूर हो और उनमें अंतराल आ जाता है, वहाँ पर के ऊपर शब्द का प्रयोग होगा। तो ये हम लिख देते हैं, आज बजट के ऊपर बहस होगी, लेकिन ये वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। वाक्य शुद्ध क्या है, आज बजट पर बहस होगी। पिताजी घर पर है, ठीक है। घर पर यानी घर पर का मतलब होता है घर के ऊपर, ये जैसे ये घर है और घर के ऊपर, तो पिताजी घर पर थोड़ी है, पिताजी घर में है, घर के अंदर है। तो ये वाक्य भी इस तरीके से पर है, तो पर का मतलब घर पे हमने पिताजी को थोड़ी बिठा रखा है, पिताजी घर के अंदर है। तो यहाँ पर किस कारक का प्रयोग होगा, पिताजी घर में अधिकरण कारक का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये अधिकरण इस वाले कारक का प्रयोग गलत हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा, यानी पिताजी घर में है। इस तरीके से ये कारक संबंधी अशुद्धि जो आज हमने देखी है। और देखते हैं कारक संबंधी अशुद्धि जो हम विशेष रूप से कर बैठते हैं, जिसका कि हमें पता भी नहीं होता है कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो, बालको यहाँ आओ, अब यहाँ मैंने यहाँ कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको लग नहीं रहा है कि यहाँ कोई गलती है, लेकिन यहाँ पर केवल इससे संबंधित गलती है। ये जो बालको शब्द है, ठीक है, बालको जब हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, बालको यहाँ आओ, क्योंकि हम जानते हैं संबोधन जो कारक होता है, संबोधन कारक होता है, उसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, हे, ओ, अरे, ठीक है। तो ओ जहाँ भी आ रहा है, यानी ओ आ रहा है, इसका मतलब ओ के अंदर क्या नहीं है, यहाँ पर कभी भी चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ कभी भी चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होता है। जब भी हम किसी को पुकारेंगे या संबोधन करेंगे तो वहाँ पर हम इन चंद्रबिंदुओं का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हमने किसी को बुलाया, बच्चों, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया, सुनो, तो जब हम उनको संबोधन कर रहे हैं तो यहाँ पर चंद्रबिंदु नहीं आएगा, इसका प्रयोग अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। जब भी इनके पीछे कारक चिन्हों का प्रयोग हो जाता है, दूसरे कारक चिन्हों का प्रयोग हो जाता है, जैसे बालकों को यहाँ बुलाओ, तो यहाँ पर बालकों के साथ क्या आ सकता है, चंद्रबिंदु आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर संबोधन, केवल जो संबोधन होता है जहाँ पर हम पुकारते हैं वहाँ पर केवल इस चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते। बाकी सभी जगह जहाँ जिसके पीछे कारक चिन्ह आ जाते हैं, किसी भी शब्द के पीछे, जैसे राधा घर पर है, मतलब देखो अब कोई वाक्य है, जैसे मोहन ने, एक मिनट, कुछ वाक्य याद नहीं आ रहा है, वाक्य जो अपन देखेंगे वो कल देखेंगे, उसके बाद में यहाँ तक अपने को देखना है कि यहाँ पर क्या नहीं आएगा, यहाँ पर चंद्रबिंदु नहीं आएगा जहाँ भी हम संबोधन कर रहे हैं। देखो, क्योंकि संबोधन में हम क्या प्रयोग करते हैं, हे, ओ, अरे, तो ओ कारक विभक्ति चिन्ह में ऊपर बिंदु नहीं होता है, जिसको कि हम चंद्रबिंदु कहते हैं, और स्वर होने के कारण बालक में जुड़ गया, तो ये स्वर है यहाँ पर बालक। क्योंकि हम ओ का प्रयोग कर रहे हैं तो बालक जब बुला रहे हैं, तो जब बहुवचन में बुला रहे हैं तो बालकों, तो ओ संबोधन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ओ कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें बिंदु नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। वचन संबंधी अशुद्धि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।